आज हम चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण विधि के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रश्नों से आपके सीटेट इत्यादि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके समक्ष सबसे पहला प्रश्न है बचपन विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का डैश शामिल है। यानी इसके अंदर ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि बचपन विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है, जिसमें बहुत प्रकार के बदलाव होते हैं। उसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का क्या शामिल होता है? शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण विकास शामिल होता है, केंद्रात्मक विकास शामिल होता है, काल्पनिक विकास शामिल होता है या भाषी विकास शामिल होता है। तो अब सीटेट की परीक्षा देते समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें कि हम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले ये देखिए 4 विकल्प आपके समक्ष है, तो कौन सा नहीं होगा? देखिए पूर्ण विकास शामिल है, केंद्रात्मक विकास शामिल है, काल्पनिक विकास शामिल है या भाषिक विकास शामिल है। इसमें ये देखिए, इसमें अगर हम इसको पूर्ण विकास शामिल है ये वाला प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसमें केंद्रात्मक विकास भी आ जाता है, काल्पनिक विकास भी आ जाता है, भाषिक विकास भी आ जाता है। तो हमें इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देना चाहिए, और इसका सबसे पहला उत्तर होगा कि बचपन विकास का निरंतर बदलाव की अवस्था है, जिसमें शारीरिक मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास शामिल है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बच्चों में अनौपचारिक भाषा सीखने से क्या तात्पर्य नहीं हो सकता है? बच्चों में अनौपचारिक यानी जो फॉर्मल नहीं है, ठीक है, भाषा सीखने से क्या तात्पर्य नहीं हो सकता? तो हमारे सामने 4 प्रश्न हैं। और एक चीज और ध्यान देना होता है कि जब आपकी सीटेट की परीक्षा होती है तो उसमें बहुत लंबा लंबा विकल्प दिया जाता है, जिसे आपको समय के अनुसार पढ़कर उत्तर देना होता है। जैसे विद्यार्थी अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने में स्वाभाविक क्षमता को विकसित करते हैं, विद्यार्थी अपने आसपास सामाजिक भौतिक वातावरण से और भिन्न कार्यों से जुड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, विद्यार्थी नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और खुद सुधारें, विद्यार्थी अपने जीवन की समझ से जुड़ने की नई संभावनाएं स्वयं नहीं खोज पाते। इसमें क्या पूछा है कि पूछा यह है कि बच्चों में अनौपचारिक भाषा सीखने से क्या तात्पर्य नहीं हो सकता है? तो इसका अर्थ है, सबसे अंतिम वाला है कि विद्यार्थी अपने जीवन की समझ से जुड़ने की नई संभावनाएं स्वयं खोज पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम कई सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके सीटेट में लाभदायक होगा। जैसे कि अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका होने के कारण भाषा के पाठ्यक्रम के कुछ इस प्रकार नहीं बनाएंगे। मतलब अगर आप एक शिक्षक है या शिक्षिका है और आपको भाषा पाठ्यक्रम बनाने के लिए दे दिया जाता है, तो इनमें से 4 विकल्प है, इसमें कौन सा विकल्प आप चयन नहीं करेंगे? भाषिक ज्ञान विज्ञान के बाहर से जीवन जुड़ा हो, यह अवश्य करेंगे। भाषिक पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। भाषिक ज्ञान पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, या क्या है अगला विकल्प है भाषा ऐसी अधिभावी पहचान का विकास कराते हुए जो राष्ट्रीय चिंता है। तो इसका उत्तर होगा कौन सा हम नहीं शामिल करेंगे? इसमें हम ये नहीं शामिल करेंगे कि भाषा केवल पाठ्य पुस्तक ही केंद्र आधारित हो। इसी तरह के हम प्रश्न को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।